चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए महादेव महाराज की जय। समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है। आप हम लोग सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में बोला जाता है कि भगवान की कृपा है सबके ऊपर कि हम लोग जब कोई भी भजन गाएं, कोई भी गीत गाएं तो आप लोग कम से कम ताली की सेवा कर ही दे सकते हैं। नहीं, भजन करने से हर एक जो अंदर का पाप होता है वो बाहर आता है, और वो बाहर आके कहा जाता है जो एकदम शांत बैठा रहता है। ये कथा है। कथा दो प्रकार की होती है, एक नारदीय पद्धति की और एक व्यास पद्धति की। जो नारदीय पद्धति की होती है वो हमारे संगीत बंधु रहते हैं, और जो व्यास पद्धति की होती है उसमें खाली वक्ता बोलता है और श्रोता सुनते हैं। और जो नारदीय पद्धति का होता है उसमें व्यास भी बोलेगा, संगीतकार भी बोलेगा, संगीतकार के साथ साथ जो जनता रहती है वो भी बोलते हैं। तो ये नारदीय पद्धति की कथा है, प्रवचन है, जो भी आप समझे। इसमें जब भी कोई चौपाई या भजन या गीत हो, कम से कम आप लोग तालियों की सेवा कर दें तो हम लोग को थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। भाई हम लोग क्या समझा सकते हैं, आप लोग काफी तो विद्वान हैं, रामायण की ज्ञाता हैं आप लोग। चलिए ठीक है, आइए हम थोड़ा माता जी का एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज हम इस जगह पर बैठे हैं। आज इन्हीं की कृपा है, और हमारे पिताजी का रचा हुआ ये भजन यहीं पे रचे हुए थे। वो भजन आज मैं वो भजन गाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अरे दुर्गा माई के भय भारी नयनमा सबके दीवाना बनौले बा। दुर्गा माई के भय भारी नयनमा सबके दीवाना बनौले बा। आगे की सेवा के कमाल कहीं सकते हैं, हो सकते हैं। दुर्गा माई के भय भारी नयनमा सबके दीवाना बनौले बा। दुर्गा माई के भय भारी नयनमा सबके दीवाना बनौलेगा, सबके दीवाना बनौलेगा, सबके दीवाना बनौलेगा, सबके दीवाना बनौलेगा। दुर्गा माई के भय भारी नयनमा सबके
लोग आगे कथा प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने दर्शन किया था भगवान शंकर जी का विवाह और राम जन्म, इसका हम लोग यहाँ पर सुने थे। कथा तो सब लोग सुनते हैं, कथा सब लोग सुनते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, रोज रामायण का अध्ययन करते हैं। कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। और कथा सुनने से, समझने से लाभ होना चाहिए। कथा तो सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं। गाना बजाना एक सत्संग है, ये जान लीजिए आनंद है। और जो इस आनंद में झूम गया वो सब कल्याण हो सकता। भगवान की भक्ति सबको नहीं मिलती, भगवान की भक्ति सबको मिलती नहीं। जिसको मिली वो अपने आप में रहा ही नहीं। जिसको भक्ति मिलती है वो अपने आप में रहा है। किसको किसको मिली भक्ति? किसको किसको मिली है? हमारे भक्त जो हुए हैं, मीरा जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इनको सबको भक्ति हुई। केवट हुआ, हनुमान जी के साक्षात प्रमाणित है। और ये लोग भगवान से क्या मांगे? सब तो भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही सब हो। पत्नी के पास जाएंगे तो पत्नी सही हो, तुम ही हो सब। भगवान के पास जाएंगे कहेंगे भगवान पर आप ही के हूँ और किसी का नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जब आप किसी के पास जाते हैं, आप कहते हैं हम इनके हैं, उनके हैं। भगवान अगर कह दें कि आप अगर कोई महात्मा आपके यहाँ पहुँच जाए तो आप क्या कैसे बताएंगे? ये मकान बस आप ही का महाराज, ये बच्चे बस आप ही की दया से हैं। बगल में अगर पत्नी खड़ी हो तो उसको तो ये नहीं महाराज ये हमारी प्रॉपर्टी है, कहेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी तरह से आप लोग एक सम्मान तो देते हैं ना। जाते हैं आपके घर, कम से कम बताते भगवान ये आप ही का है, ये मकान आप ही के पास है, भगवान जी के पास है। तो जब भगवान इतनी कृपा करते हैं तो आप लोग से थोड़ा कर्तव्य बनता है कि हाँ भगवान की सेवा करें। चलिए आइए थोड़ा देर हम लोग भगवान का भजन कर ले। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, श्री राम जय राम, जय जय अपने श्री राम जय राम, जय जय राम जी, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम जी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रामचंद्र की जय। भैया आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर, कम से कम आप लोग बोलिए तो हमें तो सुनाई पड़े, आपकी आरी बगल में सुनाई, कोई बात नहीं। बोलिए रामचंद्र की, कम से कम यहाँ से आवाज जाए तो कम से कम चौराहे तक तो पहुँचना ही चाहिए, ताकि जो बिस्तर पे सोए तो एक बार चौड़ के उठ जाए। बोलिए रामचंद्र की। अब आप भी थोड़ा दम लगाएं तो हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। चलिए कल हम लोगों ने भगवान जन्म का
की कथा गाई। भगवान राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए और अपने अंशों सहित प्रकट हुए हैं। अंश कौन है उनके? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब कौशल्या जी के भवन में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं तो कौशल्या जी कहती है प्रभु आप कौन हैं? कौशल्या जी कहती है माँ, भगवान कहते हैं माँ मैं जो आप विश्वकारी हो, जो आप जिसकी भजन किए हैं वही है हम आपका पुत्र बन के आए। अब पुत्र बन के आए तो आप पुत्र अगर हैं तो इतने बड़े हैं। भगवान से कहा गया कि आप छोटे हो जाए, और छोटे हो जाएंगे तभी तो हम आपको अपने गोद में लेंगे, अपने गोद का दूध पान कराएंगे। पुत्र जो प्रक्रिया की जाती है पूरा हम करेंगे, पहले आप छोटे तो होइए। भगवान ने कहा कितना छोटा हो जाऊं? तो भगवान कहते हैं माँ कितना छोटा हो जाऊं? आप तो बताएं। तो भगवान छोटे होते हैं और छोटे होते हैं, और जब छोटे हो जाते तो कहते हैं भगवान अब क्या करूं? माँ कौशल्या कहती हैं आप जो टिबिर टिबिर बोल रहे हैं ये बंद कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करें? कहीं रोइए। भगवान कहते हमें रोना नहीं आता, हमें रुलाना आता है, हमें रुलाना आता है, हम रो नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं क्या करें? तो भगवान जब रोते हैं और इस तरह नहीं रोते हैं, वो रोते हैं तो पूरे जग में सुनाई पड़ता है। भवन में रोने की आवाज सुनी, दासी कौशल्या की जो दासी है दौड़ की जाती है, भगवान की आवाज सुनती है और दशरथ जी के पास जाती है तो कहती है महाराज बधाई हो। कौशल्या मैया एक सुंदर लल्ला को जन्म दी है। राजा जी खुश होते हैं और अपने गले का हार निकालकर दासी को पकड़ा देते हैं और केकई की दासी जो है वो भी दौड़ के आती है, कहती है कि महाराज को बधाई हो, महाराज को बधाई हो। केकई माँ ने एक पुत्र को सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा जी उसको भी बधाई देते हैं, उसको भी उपहार देते हैं। इतने में सुमित्रा जी की दासी आती है और वो दासी जो है कहती है कि भगवान महाराज आपको मैं डबल बधाई दूंगी। महाराज ने कहा क्या डबल बधाई? ये क्यों? क्योंकि सुमित्रा जी ने दो बालक को जन्म दिया। राजा तो अपनी खुशी से उसको इतना दे दिए, इतनी खुशी होती है और रोज बधाई, हम लोग बधाई भी गाते हैं और बधाई भी सुनाते हैं, बधाई भी गाते हैं। राजा जी इतने खुश हो गए कि अपने घर में बधाई बजवाते हैं, बधाई गवाते हैं। आइए हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं बधाई के। उसके बाद आगे कथा संशय में कहाँ तक जाती है राम जाने। चलिए इसी से बधाई गाते हैं। रंगीले राम लाला की रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम लाला की बधाई हो।
जन्म सुनकाना मानो ब्रह्मानंद समान। इतने ब्रह्मानंद में मगन हो गए हैं दशरथ जी, अपने आप में वो खुद नहीं है। बोले रहो भजन, बोले रहो भैया, बोले रहो। अपने आप में इतना मगन हो गए हैं, जो पाते हैं हाथ में वो लुटा देते हैं। इतना कितना लुटा दिए हैं भजन के माध्यम से। रामचंद्र की। इस प्रकार धायो धाम काम सब त्यागो, हमारे अयोध्यावासी भगवान के दर्शन करने के लिए राजमहल में इतनी भीड़ उमड़ गई, पता ही नहीं चला कि कब दिन होता है कब रात होता है। ऐसी उमंग, ऐसा वहां का दृश्य है कि भगवान रवि भी अपना रस रोक दिए। मास दिवस कर दिवस भर मरम न जाने को, रब समेत रब थाक्यो निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य
भगवान का दर्शन करने के लिए अपने रथ को रोक दिए। महीने भर बीत गया, चंद्रमा जी को आने का अवसर नहीं मिला। चंद्रमा जी अपने आप में दुखी हो गए। चंद्रमा जी जब दुखी होते तो भगवान पूछते क्या हुआ, आप क्यों दुखी है? चंद्रमा ने कहा प्रभु आपका दर्शन सबको मिला, हमको नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान ना रहूं। भगवान ने चंद्रमा को वरदान दिया, चलो इस बार नहीं, मैं जब पुनः जन्म लूंगा तो मैं तुम्हारे समय में जन्म लूंगा। आज दिन में 12 बजे आया हूं, उस समय मैं जन्म लूंगा तो रात में 12 बजे आऊंगा, तुम दिन भर जितना मन गए उतना दर्शन कर लेना। चंद्रमा ने कहा प्रभु ये तो बरसों की बात बता दी आपने, ये तो बरसों की बात है, मैं आज का क्या करूं? नहीं चंद्रमा तुम परेशान मत हो, मैं आज से और अभी से मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ देता हूँ। आज से लोग हमें रामचंद्र कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार चंद्रमा का नाम भगवान ने अपने नाम से जोड़ दिया। कथा कहते कहते भगवान शंकर कहते हैं सती जी से, सती जी हम लोग भी दर्शन करने के लिए गए थे, अब एक कहानी छोड़ी, अब एक कहानी छोड़ी, सुन गिर जाते दिल मत तोड़ी, सुन गिर जाती दिल मत तोड़ी, आगे घुटने संग हम दो, आगे घुटने संग हम दो, मुझे रूप नहीं तो, मुझे रूप नहीं तो, आगे घुटने संग हम दो, कागल घुटने संग हम दो। और हम दुर्गा जी पार्वती से भगवान कहते शंकर जी कि हमने आपसे एक चोरी की। चोरी क्या किया? हम लोगों ने आपसे चोरी इसलिए किया कि आपसे बिना बताए हम लोग चले गए। हम लोग जब जाते हैं किसी घर से जब जाते हैं तो क्या अपने पत्नी से बताते हैं हम यहाँ जाते हैं? कोई बताता है? अगर मार्केट जाएंगे या कहीं जाएंगे, ऑफिस कारखाना कहीं भी जाएंगे तो हम लोग बताते तो है नहीं, क्योंकि संशय था। जब सती रूप में थी तो भगवान जब जा रहे थे कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि के आश्रम में, तो सती जी को संशय हो गया था कि ये भगवान है। भगवान तो नहीं होंगे, क्योंकि भगवान होते तो रोते क्यों? वो बात शंकर जी ने याद दिला दी। तो सती जी ने कहा और आपके साथ में कौन था कि थी? भगवान शंकर ने कहा था। कौन था? तो शंकर जी ने बताया काकभूषण से। तो काकभूषण वो कौवा, काला कबूतर कौवा, आप उसकी साथ चले गए और कैसे आपको महल में हल्ले किया? इस भेष में, इस भूसा में सांप भोजन लटकाए आप दे रहे हो, तो आपको महल में कैसे जाने दिया? शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है सती,
हम लोगों ने अपना अपना भेद बदल लिया था, और भेद बदलकर जब गए दशरथ जी के दरबार में, तो इतनी भीड़ थी, हम लोग रोज धक्का खाते रहे। दर्शन भगवान का हो नहीं पाया। हम लोग खुद परेशान हो गए कि भगवान इतनी दूर से हम लोग आए हैं, कैलाशपुर से आए हैं, दर्शन कैसे होगा। कालभूषण जी बोलते प्रभु दर्शन कैसे हो, आपका दर्शन तो दुर्लभ है सबको, हमें कैसे होगा। शंकर भगवान और कालभूषण जी सरजू जी के नदी के किनारे बैठते हैं और वही भजन करते हैं। भजन करते करते इतने मगन हो गए, भगवान सोचने लगे कि अब हमारे बाबा आए हैं, हम कैसे उनसे मिले, क्योंकि बाबा तो दूर बैठे हुए हैं, नदी में बैठे हैं, नदी के किनारे, और हम तो अभी छोटे हैं कि यहाँ से घूम के जा भी नहीं सकते हैं। अपने भगवान मन में विचार बनाने लगे क्या करें, ऐसी कोई युक्ति की जाए कि हमें दर्शन का लाभ भी हो जाए, हम शंकर जी का दर्शन कर लें, वो हमारा दर्शन कर लें। भगवान को कुछ नहीं समझ में आया, भगवान रोने लगे। और जब भगवान रोते हैं तब माताएं परेशान हो जाती हैं, गुरु वशिष्ठ जी आती हैं, वो भी देखते हैं, तभी भगवान नहीं चुप होते हैं। और जब भगवान चुप नहीं होते हैं तो माताओं का स्वभाव होता है, जब बालक अगर दूध ना पिए या ना सोए और रोता ही रहे तो सब कहते भाई कोई आई तो नजर मार दी, कोई टोना लगा दिया, टोना लगा दिया तो झाड़ने फूकने के लिए भी बुलाना पड़ेगा किसी को। मांगे कौन खिलौना न दे, नजर जान किसकी लगी, मांगे कौन खिलौना न दे, नजर जान किसकी लगी, राम कौन खिलौना न ले, नजर जान किसकी लगी, राम कौन खिलौना न ले, नजर जान किसकी लगी, नजर आज किसकी लगी, नजर आज किसकी लगी, ओ मान कौन खिलौना न दे, नजर आज किसकी लगी, मान कौन खिलौना न दे, नजर आज किसकी लगी, जो भगवान पिए न खेले न कूदे, बुद्धवन पिए न खेले न कूदे, बस रोते रोते बनेली, बस रोते रोते रहे, अनो कौन खिलौना न ले, नजर जाने किसकी लगी, राम कौन खिलौना न दे, नजर आज किसकी लगी, हो मनो कौन खिलौना न ले, नजर आज किसकी लगी। पूरे नगरवासी परेशान हो जाते हैं, माताएं परेशान हो जाती हैं, दशरथ जी परेशान हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, कहते हैं किसी को भेजो, सरजू जी का जल लाए, हमको कर दे दे, बालक को ठीक हो जाए। कौशल्या की दासी जाती है तो शंकर जी के पास, शंकर जी भी सरजू जी के तट पर बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं मन ही मन में। इतने में शंकर जी कालभूषण जी से बोलते हैं, चेला देख हमारा बुलावा प्रभु ने भेज दिया। कालभूषण जी कहते हैं कैसे प्रभु, वो देख दासी आ रही है ना, तो कौशल्या की दासी है, और ये दासी हम लोग को लेके चलेगी, देखना अभी युक्ति करता हूँ मैं। जब शंकर जी कहने लगे कौशल्या की दासी, तो दासी के कान में जब ये आवाज पड़ती है तो दासी सोचती है कि बाबा
तो अयोध्या के हैं नहीं, ये हैं कहाँ से? शंकर जी के पास दासी जाती है, कहती बाबा आप तो अयोध्या के लगते नहीं, आप हैं कहाँ के? आओ, आप हमारा नाम कैसे जानते हैं कि मैं कौशल्या की दासी हूँ? तो शंकर जी कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, आप कौशल्या की दासी हैं और आपका जो कौशल्या के बेटा है वो बहुत रो रहा है। तो दासी कहती बाप तो आप बाबा तो आप बहुत जानकार हैं, क्या आप भविष्य भी देखते हैं? शंकर भगवान ने कहा मेरा भी पुराना काम है, मेरा पुराना धंधा है, भूत व्याल का ये झाड़ने का मेरा पुराना धंधा। तो आप चलिए हमारे साथ, हमारे महारानी के जो बालक हुए बहुत रोते हैं, लगता है उन्हें भूत व्याल ने पकड़ लिया। आजकल जो होते हैं अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं। कोई ओझा के पास लेके जाएंगे, ओझा क्या करेगा? आपको बताएगा तुरंत हाँ ये परमदेव बाबा हैं, सुरैल महारानी हैं, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो कौशल्या जी जाती हैं, तो शंकर भगवान जाते हैं अयोध्या। साल भगवान जी कहते हैं प्रभु आप तो अकेले अंदर हल जाएंगे, हम क्या करेंगे? कहीं तुम भी चलना हमारा चेला बनकर। और जब चेला बन के चलोगे तो अंदर जा नहीं पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? तो हम युक्ति लगाएंगे, चलिए पहले चलते हैं। जब गेट पे पहुंचते हैं तो दरबार तो भगवान शंकर जी को जाने देता है।